कस्तूर। अरे मेरा हाथ छोड़ दे, नहीं तो अरे मेरा हाथ तेरे हाथ से। अरे निकल कर तेरे हाथ में आ जाएगा। बोल क्या आखिर हुआ क्या? इतनी घेली क्यों हो रही है? हुआ क्या? मोहन जी। मोहन? मुझे भी मोहन के बारे में बात नहीं। सुनिए तो, वो वापस आ गए। कौन? मोहन जी लंदन से वापस आ गए। मेरी श्वास इतनी फटाफट चली और दिमाग में धड़ाधड़ घूम रहा है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बोलना कुछ और चाहती हूँ और बोल कुछ और रही हूँ। मैंने मोहन काका को बोलते हुए सुना है कि मैंने भानु काका को बोलते हुए सुना है कि मोहन जी वापस आ गए। हाँ, वो तेरे चेहरे से दिख रहा है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ, पर मैं इतना समझ रही हूँ कि अंदर से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और सब कुछ अच्छा लगने लगा है। सब कुछ। मैं भी पहले से વધારે अच्छी लग रही हूँ और तुझको ना मेरे में भी मोहन दिखाई देता है ना? माँ उधर क्या देख रही है? मोहन? ओ मोहन की राधा, इधर ध्यान दे। आधा वो क्या है ना, मैं घर की वडील हूँ। अगर मैं सीमंत से गायब हो गई ना तो सीमंत का रंग ही गायब हो जाएगा। क्या बा, अगर मैं आपसे मोहन जी के बारे में थोड़ी बहुत बातें नहीं करूंगी तो किससे करूंगी? ये वाला मुई, तेरे थोड़े और हमारे थोड़े में ना थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा फर्क है। वाह वाह, चल जल्दी। मैं परसों बात लौटा हूँ तो जाना ये ए बेन, ख्यालों के घोड़े दौड़ाना बंद कर और वास्तविकता में आकर अपनी कला का करतब दिखाना है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? पर बा, आपको कैसे पता कि मैं
ख्यालों में डांस कर रही थी। ए वाला मुई, तू 3 महीना नहीं जब मेरे खोले में खेलती थी ना, तब भी मुझे पता चल जाता था कि तू कब उतरने वाली है। तू कब क्या सोचती है ना, मुझे सब पता चल जाता है। जय श्री मोहन। मामा, ये क्या दिखा रहे हो आप? डांडिया रास। क्या हुआ, तुझे पसंद नहीं आया? आई हेट इट। प्लीज बंद करो इसे। अरे तू तो गुजरात समाज के वो डांडिया रास में हिस्सा लेता था, फर्स्ट आया था, भूल गया? अब क्या हो गया तेरे को अचानक? मामा, आप भी पहले हाफ पैंट पहनते थे ना, आप फुल पैंट क्यों पहनते हो? अब क्या हो गया? मुझे पहले पसंद था, पसंद नहीं है, सो बिग डील। चेंज इज नीड ऑफ द आवर। एक बात बताऊं आपको, वहां लंदन में भी ना, मैं इन गुज्जू से और इनके सारे फंक्शन से दूर रहता था। आई मीन दे ऑल लुक लाइक आपने कभी इन्हें बात करते हुए सुना है? जब भी ये बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बोलती बंद कर देते हैं सबकी। पता है क्यों? क्योंकि ये किसी और को बात करने देते ही नहीं है। और जब फोन पे बात करते हैं तो इतना लाउड बात करते हैं कि फोन की तो जरूरत नहीं है इन्हें। ऐसी आवाज आ जाती है। और जब भी मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ खाने की बात। कभी ढोकला, कभी खाकरा, कभी फाफड़ा। आई मीन ऑल द लव्स इन द वर्ल्ड। मेरा तो सुन के पेट में गैस हो जाती है। रिलैक्स भांजे, रिलैक्स। अच्छा ये बता, वहां पे अपने इस गुज्जू मामा को याद करता था कि नहीं? Of course, mom. I used to miss you, and how? हाँ। I used to miss you like hell. Hell. हेल बेटे, लाइक हेल मतलब नरक जैसा? मेरे स्वर्ग जैसे लंदन और नर्क जैसे यहाँ के घर के बीच में एक ही तो कनेक्शन था। आप। बेटा, अपने घर को नरक नहीं बोलते। अच्छा, एक बात बताइए मामा, मैंने बचपन में पढ़ा था जहां यमराज रहते हैं उसे नर्क कहते हैं, सही है? राइट। तो मेरे दादा श्री कांति गाला यमराज से कम है क्या? लेकिन बेटे तेरी माँ भी वहीं रहती है ना? आई नो मामा, माँ की बहुत याद आती थी। आई नो। वैसे ये माँ और मामी है कहाँ? मुझे छोड़ के कहाँ चले गए लोग? अरे वो लोग पास के मंदिर में गए हैं दोनों। अरे तेरी माँ ने ना मन्नत मांगी थी कि जिस दिन तू डिग्री लेके आएगा वो दिया जलाकर सब गरीबों में प्रसाद बांटेगी। आज भगवान की दया से उसकी मन्नत पूरी हुई है। क्या हो? कुछ नहीं, यही तो प्रॉब्लम है मामा। आप लोग ये जो प्रसाद के नाम पे भिखारियों को खाना खिलाते रहते हो ना, एक तो उनकी पॉपुलेशन बढ़ते जा रही है और आदत भी बिगाड़ दी आप लोगों ने उनकी। कुछ खाने को है? मुझे भूख लग रही है। आई एम समथिंग नाइस, एनी प्रोटीन शेक, एनीथिंग व्हिच इज हाई इन प्रोटीन। प्रोटीन? अरे हाँ, कल की वो तुअर दाल पड़ी है ना फ्रिज में। अरे ऐसे क्या देख रहा है, तुअर में तो बहुत प्रोटीन होता है, डाल दो। मैं प्रोटीन शेक लेके आता हूँ, आप भी ट्राई करके देखिएगा। चलो भाई, डांडिया रस देखो। ठीक है। भांजे, 4 साल में तू तो बहुत बदल गया है, लेकिन तेरे दादाजी तो बिल्कुल भी नहीं बदले। जब तू उनके सामने आएगा तब पता चलेगा कि कौन किसको बदलेगा भविष्य में। आप लोगों ने आने से पहले तो शगुन भेजा था, सुधीर भाई साहब ने वहीं तो रखवाया। वो देखिए अभी तो वहीं पर रखा है, और अब फिर से हुआ ना 2-2 बार।
अरे जतीन બહુ મોડું કરું ભાઈ લાવ 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 નીકળ દુકાને નીકળ હવે શારદા जी आई। ये लो साहब ये सारे गहने सारा सामान सोनल को दे दो जा दे दो अरे वाह, सोनल तो बहुत लकी निकली। उसके ससुराल से 2-2 बार शगुन आया है। 2 बार हाँ हाँ 2 बार। आप लोगों ने आने से पहले तो शगुन भेजा था, सुधीर भाई साहब ने वहीं तो रखवाया, वो देखिए अभी तो वहीं पर रखा है। और अब फिर से हुआ ना 2-2 बार। क्या लगा तुझे? क्या लगा कि हम लोग नहीं आएंगे? अपनी नाक बचाने के लिए तूने हमारी नाक कटवा दी। जाने दीजिए। क्या जाने तू इस नपावट को शारदा। बहू का सीमंत कहां होना चाहिए? बहू के सासरे में। बहू कहां रहा है? बेटे के सासरे में। बहू को सबसे पहले सीमंत का शगुन बहू के सासरे वाले देते, लेकिन दिया किसने? बेटे के सासरे वालों ने। बेटा अपमान के घाव पर घाव देता जाए और बाप चुपचाप सहता रहे। ये बहुत बड़ी बात है शारदा। देखिए जीतू भाई, मैं सचमुच मानता हूं कि बात बहुत बड़ी हो गई है, लेकिन यह आइडिया मेरा था। मुझे लगा था कि शायद आप लोग नहीं आए और फिर सारे मेहमानों के सामने आपका और प्रदीप का बहुत बुरा दिखता है कि आपने अपने बहू के सीमंत पर कोई शगुन तक नहीं भेजा। बट बिलीव मी, मेरा इरादा बिल्कुल नेक था। माना सुधीर भाई कि आपका इरादा नेक था, लेकिन तरीका? कम से कम एक बार फोन तो कर लिया होता मैं। और तू जानता नहीं अपने पप्पा मम्मी और बा को? इतना भरोसा नहीं था हम पे? हम तुझसे लाख नाराज क्यों ना हो, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से पीछे कभी नहीं हटेंगे। पापा मैं वो बस बहुत हुआ वे। सोनल के सीमन के फंक्शन में मैं कड़वाट फहराना नहीं चाहता। जल्दी से बड़ा हो जा, तेरे लिए अच्छा है। बाप बनने वाला है तू, और कम से कम इतनी उम्मीद रखता हूं तुझसे कि तू अपने बच्चे को कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। चलो शारदा। Come on, my boy. It's okay. फैमिली में ये सब होता रहता है। पर तुम क्यों अपना मूड खराब कर रहे हो? Hey, come. सोनल बेटा, ये शगुन हमारी तरफ से। दूधो ना हो, फूलो फलो। भाभी बहुत प्यारी लग रही है। नानका हो या नानकी, सीधा मेरे गोद में खेले। याद है ना? याद है फैबा।
अब हमें चलना चाहिए। सुधीर आने सुधीर जीतो तू तो सोनल के घर पर रात बिताने वाला था ना, तो यहाँ क्यों आया है? जलते में घी डालने के लिए? अरे आप लोग आ गए, मैं अभी फोन ही करने वाला था। पप्पा आज मेरा एग्जाम अच्छा गया। कस्तूरबेन, तुमचा प्रोग्राम कैसा गया छे? और श्रीमंत में सोनलबेन अच्छी दिखती छे ना? अरे चंपा अगासी से कपड़े निकाल लिए? अल्लाह देवा विसरली जाते हैं। कर दे, मेरा गर्म पानी देना। लाई बा। तो जा एग्जाम की तैयारी कर ले, हम बाद में बात करते हैं। जा। प्रदीप ने तो हद कर दी हो। तूने गाड़ी में जो मुझे सुनाया ना, वो सुनकर मैं तो दंग हो गई। वहीं पे बताया होता तो वहीं उसके कान खींच लेती। गांडो થઈ ગયો છે તારો દીકરો, गांडो। पप्पा फुटिया અહીંયા શું કરવા આવ્યો છે? तू तो सोनल के घर पर रात बिताने वाला था ना, तो यहाँ क्यों आया है? जलते में घी डालने के लिए? नहीं बा, मैं पार्टी छोड़कर यहाँ पे आया हूँ ताकि पप्पा से और आप सबसे माफी मांग सकूं। बेटा तो सॉरी बोलना तो ठीक से समझ गया, लेकिन शायद सॉरी शब्द का अर्थ ठीक से समझ नहीं पाया। हर बार तू पुरानी गलती के लिए माफी मांगता है और फिर एक नई गलती करता है सॉरी कहने के लिए। बेटा हम तो तेरे माँ बाप हैं, तुझे माफ कर देंगे, लेकिन तू ऐसा कुछ क्यों नहीं करता जिसे तुझे सॉरी कहना ही ना पड़े? ऐसा कुछ जिसे तुझे किए पर गर्व हो और हमें तुझ पर अभिमान। हर बार यूं सर झुकाकर हमारे सामने खड़ा रहता है, ये हमें अच्छा नहीं लगता। हर बार कोई ना कोई गलती करता रहता है। पानी कुछ तो ऐसा कर बेटा जिससे तू सर उठाकर खड़ा रह सके। तू सही कह रही है मम्मी। पापा, आज पार्टी में आपने मुझे याद दिलाया ना कि मैं भी पापा बनने वाला हूं, तो मैं सोचते सोचते 20 साल आगे चला गया था। और मैंने सोचा कि अगर मेरा बेटा मेरे साथ ऐसे ही करता तो मैं भी नाराज होता, बिल्कुल जैसे आप हुए हो। आई एम सॉरी पापा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं फिर से कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मुझे सॉरी बोलना पड़े। प्लीज पापा। प्रदीप को अपनी गलती का भान हुआ है जी, इसलिए वो सीमंत का फंक्शन छोड़कर यहाँ आया। पप्पा आपने हमें हमेशा सिखाया है कि हमें अपनी गलती से सीखना चाहिए और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। हमने जितनी बार भी गलती की है आपने हमें हमेशा माफ किया पप्पा, बस एक छेली बार। अब प्रदीप भाई को अपनी गलती का एहसास है।
सीमन को लेकर तूने जो कुछ भी किया उसमें तुम्हारी गलती नहीं, बल्कि नादानी समझकर माफ कर रहा हूं। जैसे कि तुम्हारी मम्मी ने कहा, अगर सॉरी शब्द का अर्थ जानते हो तो आज के बाद अपने पप्पा को कभी ठेस नहीं पहुंचाना। परिवार की इज्जत परिवार के बेटे के हाथ में होती, उसे हाथ का मैल समझकर समाज के सामने साफ नहीं कर। सोनल के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट लिया है, चल दिखाता हूं। चल उधर खड़ा होता, चल 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 चल। चंपा, माँ से सीखना पड़ेगा किस तरह से वो घर के लोगों में प्यार बना के रखती है, ताकि मैं भी मोहन जी से शादी होने के बाद उनके सारे घर वालों में एकता बना सकूं और एक अच्छी धर्मपत्नी कहलाऊं। आप जी उनके नियम कभी नहीं बदलेंगे ना। बदलाव ये सब तो तेरे दादाजी के शब्दकोश में है ही नहीं। वक्त के साथ साथ उनके तो नियम और भी सख्त हो गए। तू भूल गया तुझे लंदन भेजने के लिए हमने क्या क्या किया था? कितनी मुश्किल से भेजा था तुझे लंदन।